भद्रस ब्राह्मणों का गांव है। एक घर केवल कोरियों का, जहां हम गए थे। रामदास नाम का एक हमारा भक्त संत था, वो मेरे साथ चलता था। वो मेरे से बोला, साहब सब जगह तो कथा कहते हो, मेरे घर में भी हो जाए। अकेला, गरीबी का हाल सब लोग जानते हो उस समय कैसी गरीबी थी। ले गया मुझे बेचारा। घर में छत नहीं थी उसके, घर में छत नहीं थी। एक कमरा था हल्का सा, उसी में मुझे उसने रखा और बोले, साहब मेरे यहाँ कथा होनी चाहिए। जब मैंने कथा शुरू की, वहां पर एक नहीं कई विद्वान कथा को सुनने आए। एक विद्वान तो भारत भ्रमण में निकला था और भारत भ्रमण करते करते वो घाटमपुर आ गया और घाटमपुर से उसने पता नहीं कैसे वो पहुंच गया भद्रस। वो शायद कायस्थ परिवार का। जब उससे पता लगाया कबीर पंथ का कार्यक्रम है, वो रुक गया कथा सुने। एक दिन रुकना था, पूरी 7 दिन कथा सुनी। और 7वें दिन रामदास से बोला, हमों को 2 मिनट बोलने का अवसर मिले। रामदास मेरे पास आए और बोले, साहब एक भारत भ्रमण पर निकला है, 13 प्रांत घूम करके आया है और कह रहा है मुझे भी कुछ बोलने को दिया जाए। तो हमने कहा, कब बोलेगा? कब बोलेगा? बोले, जब तुम मंच पर बैठोगे तब बोलेगा। तो हमका मंच पर तो हमारे भरे का जगह बैठे। बोले वो मंच पर नहीं बैठेंगे, वो नीचे से। इतने आशीर्वाद उसने मुझे दिए, सच बताता हूँ, इतने आशीर्वाद दिए कि तुम्हें गिना नहीं सकते। इतने आशीर्वाद उसने दिए और बोले, ये जो कह रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। बात बाकी आज तक ऐसा स्पष्ट वक्ता मुझे कोई नहीं मिला। और अंत में मुझे बाहर जब गए तो बोला, आप ध्यान रखिएगा, आपके ऊपर जानलेवा हमला भी हो सकता है, तुम्हें लोग मारने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। हमने तुरंत बटने खोली हम लोग को। अब मैं मरने से नहीं डरता, मरने क्या दिराइया जब ये सिनौरा हाथ, अब मरने से क्या डरना है। जय मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरियो कब का यो परमान पूर्ण परमानंद। मैं मरने से नहीं डरता हूँ, सत्य बोलने में क्या मरना क्या डर जीना। वाजपेयी के दरवाजे चबूतरे पर मेरा मंच लगा था। वाजपेयी के दरवाजे, उसके पास जगह नहीं, चबूतरा वाजपेयी जी का। वाजपेयी जी से कहा, चाचा केवल मेरे गुरुजी के बैठने के लिए जगह दे दो। चूंकि वो जानता था अन्य लोगों को बैठने नहीं दिया जाएगा चबूतरे, तो अन्य लोग मेरे दरवाजे बैठ जाएंगे, लेकिन गुरुजी को बैठने भर के लिए केवल तखत भर की जगह दे दो। वाजपेयी जी बोले, ठीक है बैठा लो अपने गुरुजी का। एक तखत डाल करके मंच बना दिया गया, उसी पे बैठ के कथा शुरू की। जब शुरू की तो वाजपेयी तो पिए वाले रहे। दूसरे दिन वाजपेयी मेरे पास आए, हाथ जोड़ के बोले, देखो हम तो तुम्हारी कथा सुनबे जरूर, लेकिन मंच के पास ना आईबे, चूंकि हम मंच पे आवे लायक हने। हमार लड़का बच्चा कथा सुना। लोगों ने मुझे, ब्राह्मणों ने खींचने का प्रयास किया कि हम इन्हें ब्राह्मण बना लें, हम इन्हें अपने में मिला लें, लेकिन हम किसी ब्राह्मण के यहाँ नहीं जाता, हम किसी क्षत्रिय के घर नहीं जाते, हम किसी वैश्य के घर नहीं जाते, हम किसी शूद्र के घर नहीं जाते, हम जाते हैं एक कबीर पंथी के घर। जो कबीर पंथी होगा उसके घर जाता हूँ, मैं किसी जाति के यहाँ नहीं जाता हूँ। मेरा जाना सब जगह होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके झगड़े से क्या मतलब। मेरे ब्राह्मण भी शिष्य हैं, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण शिष्य नहीं, हमारे क्षत्रिय शिष्य हैं, हमारे वैश्य शिष्य हैं, अन्य सभी। मैं तो ऐसा कहूंगा, दुई जाति का छोड़ के हमारे पास सब शिष्य हैं। कंजर एक जात की शिष्य हमारे पास नहीं, कंजर और नुनिया जात के दुई लोग हमारे पास शिष्य नहीं। बात बाकी नाई धोबी कांची कहार कुम्हार जौन तुम कहियो, सब जात के लोग हमारे पास शिष्य हैं। हर वर्ग के लोगों को हमारे पूज्य गुरुदेव के समय से शिष्य बनाया गया और आज भी हम बनाते हैं हमारे शिष्य सभी लोग हैं। अभी भी नरेश तिवारी जी है शिष्य है। ऐसे आते हैं कि आप लोग बंदगी नहीं करोगे जैसे वो करते हैं, कभी भी वो हाथ से पैर नहीं छूते, कभी भी। नरेश तिवारी उम्र कम से कम 75 साल होगी,
सीधे सीधे सर रखते हैं। आपके सुजानपुर के हैं ये बिटिया जो बैठी उसके इधर सुजानपुर पड़ता है वहां के हैं। अभी पिछली वर्ष बोले साहब मेरे बेटे का तिलक है और आपको चलना है। हम इनकार नहीं कर पाए, हम कहा चलेंगे। हम और रामदास गए। मने मन सोचे कहीं ऐसा ना हो कि ब्राह्मण होकर के कहीं अपने उसमें आ जाए और हम लोगों को बुला तो लिया है लेकिन गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन सच में ब्राह्मण जरूर हैं, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते नातेदारों को एक किनारे किया, मुझे आसन दिया और सारे रिश्ते नातेदारों को बुलाया। मेरे गुरुजी आइए, सभी से कहा प्रणाम कीजिए। सभी लोगों ने प्रणाम किया और जिस समय तिलक चढ़ा आगे कुर्सी डाल के बैठाया और लड़के से थारा देने का नंबर आता ना तो बोले गुरुजी को थारा सौंपो, किसी और को देने की जरूरत नहीं। हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता है, पिता है, बाबा है, सब कुछ यही है। उस लड़के ने पूरा थाल उठाया और मेरे पास रखा। उनका तिवारी जी ये क्या कर रहे हो, तुम लो ना, अपने और बुजुर्गों को दिलाओ। उनके चाचा थे, पिताजी थे, उनको दिलाओ। बोले नहीं तुम्हें हो, माता पिता तुम हो, तुम ही सब कुछ हो। और मैं आपको बताऊं दोनों लोगों का आखिर में वो जानते थे भोजन तो करेंगे नहीं, बढ़िया फल वल लाए हम लोगों को खिलाए और खाने पीने के बाद वहां से आराम से हम आ गए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ हमारे यहाँ जाति से कोई लेना देना नहीं। जात पात धन धर्म बढ़ाई, कुल परिवार सदन समुदाय सब कर रहा है हमें लौलाई, ताकि हृदय बसे रघुराई। कबीर पंथ में किसी जाति को मत नहीं दिया जाता। ऐसा मत सोचो कि हमारे ब्राह्मण नहीं, हमारे यहाँ ब्राह्मण तमाम शिष्य हैं और ब्राह्मण तमाम महंत हैं। अभी हम जहाँ जा रहे हैं, अभी आप यहाँ से जाएंगे, हरिश्चंद्र पांडे हैं, कई पीढ़ियों से शिष्य हैं, उन्हीं के क्षेत्र में जा रहा हूँ, वो महंत हैं। और आपके भिंड वाले साहब, ऐतहार वाले, 3 लोग मानते हैं उनके घर, तीनों ब्राह्मण हैं। यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कोई लेना देना नहीं। यहाँ इंसान चाहिए, इंसान। यहाँ पर ना कोई जाति ना कोई पाति। यहाँ यही तो कबीर पंथ है। आप दुनिया में जाएंगे, मंदिर में जाओगे ब्राह्मण मिलेगा, मस्जिद में जाओगे मुसलमान मिलेगा, गुरुद्वारे में जाओगे वहां पर सिख मिलेगा, चर्च में जाओगे वहां पादरी मिलेगा। लेकिन कबीर पंथ में आओगे तो यहाँ पर केवल गुरु मिलेगा और किसी भी जाति का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि किस जात का। यहाँ योग्यता चाहिए, पात्रता चाहिए। जिसके अंदर योग्यता हो, पात्रता हो, वो कबीर पंथ में आकर के अपना स्थान बना सकता है, बना सकता है। यहाँ कोई जाति नहीं होती है और यहाँ पर जाति को प्राथमिकता भी नहीं दी जाती है। यहाँ पर नाता, जात और उम्र 3 चीजें नहीं कही जाती। ना तो नाता, अगर नाता जान करे गुरुआई ताको लोग बदो नहीं भाई। नाता जात नहीं, कभी भी नाता से कोई लेना देना नहीं होता और हमें तो कतई है। मेरा तो पता नहीं कैसा साहब ने मुझे बना दिया। हम जितना मेरे जीवन में मोह था शायद किसी के अंदर, शायद किसी के अंदर मेरे जीवन में इतना मोह था, क्योंकि मैं अपने परिवार का सबसे बड़ा, मेरे पिताजी 4 भाई 5, उनमें से सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। मुझे बड़ा प्यार मिला, बड़ा दुलार मिला, सब कुछ अच्छा मिला। लेकिन जिस दिन से मुझे इस गद्दी पर बैठाया गया, पता नहीं क्या हो गया, मुझे कोई लगाव नहीं परिवार से, कोई लेना देना नहीं होता है। हमें तो आप सब नजर आते हैं, जहां भी देखता हूँ आप ही आप नजर आते हैं, सब मेरे ही नजर आते हैं, कोई गैर नजर आता ही नहीं। तो मैं किसको कहूँ, किसको कहूँ मेरा, किसको कहूँ अपना, किसको कहूँ पराया? सब तो मेरे हैं, सब मेरे हैं। मोह नाम की चीज नहीं रह गई। मैं कभी किसी परिवार को याद नहीं करता। कोई नहीं बता सकता है कि साहब ने कभी अपने परिवार की बात कही हो, कभी। 30 वर्ष हो गए, कोई नहीं बता सकता कि परिवार की बात कभी कही गई, कभी नहीं। मैं परिवार की बात ही नहीं करता, क्योंकि मेरा परिवार तो सब हो गया। कौन बड़ा परिवारी हमसे, कौन बड़ा परिवारी जी? सारा परिवार तो मेरा है। सत्य पिता धर्म है, भैया लज्जा है महतारी जी, शील बहन संतोष पुत्र है, क्षमा हमारी नारी जी। यहाँ पर सारा मेरा परिवार है, किसी और का है ही नहीं, सब तो मेरे हो। हम सब के सब साहब के हैं, सब के सब साहब के हैं, सब सदगुरु के दरबार में चलना है। हम कोई और नहीं हो सकते, केवल साहब के अंश हो सकते हैं, साहब के वंश हो सकते हैं, सब ईश्वर के अंश हैं। यहाँ पर कुछ और नहीं हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में ये कभी भावना मत लाना, हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे। ये कबीर पंथ सबके लिए खुला दरवाजा है। यहाँ पर बता दिया था, कल भी बताया था, हमारे हुजूर प्रकाश नाम साहब कहते एक संगत, एक रंगत, एक पंगत। बिल्कुल आज भी बराबर सबके लिए दरबार खुला
रहता है। यहाँ एक दो की बात नहीं होती है, किसी जाति की बात नहीं होती है। वो है हमारा कबीरपंथ, दृढ़ता के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा। कभी भी इससे किसी ने झुका नहीं पाया और कोई झुका भी नहीं पाएगा।